नमस्कार किसान भाइयों, मैं रणविजय सिंह महिंद्रा ZPC से। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लेट ब्लाइट के बारे में, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ हम जिसे बोल सकते हैं, सबसे ख़तरनाक बीमारी पछेती झुलसा भी जिसे हम बोलते हैं। अभी जिस तरीके का मौसम है, हमारी क्रॉप लगभग 35-40 दिनों की हो गई हैं। इस टाइम से अब आने वाला जो टाइम है जिसमें धुंध ज़्यादा आएगी, खेत में नमी होगी और हमारे खेत की कैनोपी, अभी तो थोड़ा फ़र्क है, आगे देखेंगे। ये जब पूरी कैनोपी कवर हो जाती है, नीचे नमी होती है, ऊपर सूरज नहीं निकलता उतना, उस टाइम पे एनवायरमेंट कंडीशन ऐसी बनती है कि लेट ब्लाइट आती है। तो लेट ब्लाइट आने पे, अगर पूरी तरीके से लेट ब्लाइट आ जाती है, सबसे ख़तरनाक डिजीज़ इसे इसलिए बोला गया है कि ये अगर हफ्ता 10 दिन रह जाती है तो लगभग 80% तक ख़त्म कर देती है, कुछ नहीं बचता और पूरी क्रॉप हमारी इतने अच्छे से पाली हुई वो ख़त्म हो जाती है। तो उससे बचाव हमें कैसे करना है, ये ना आए जब अगर आ गई, तो सबसे पहले तो ये है कि हमें रेगुलर जो हमारे स्प्रे हैं, फंजीसाइड के स्प्रे जो हम बोलते हैं, वो हमें रेगुलर अपनी क्रॉप को देते रहने हैं। और ध्यान रखना है कि अपने खेत में चारों तरफ अंदर जाएं, घूमें और वो पत्ते, एक एक पत्ता चेक करें कि किसी में लेट ब्लाइट आ तो नहीं गई है। अगर किसी वजह से आ जाती है तो सबसे ज़रूर पहले ये देख लें कि मौसम कैसा है। अगर मौसम, जैसे कि आजकल के दिनों में अभी तो धूप है, आने वाले 15 दिसंबर के बाद ऐसे दिन आ जाते हैं कि धूप कम हो जाती है। तो धूप जब कम हो जाती है और नीचे से नमी रहती है, उस टाइम पे इसके आने का पूरे चांस होते हैं। तो अर्ली ब्लाइट, ये लेट ब्लाइट जब आती है तो ये कभी भी पत्ते के कोने से, यहाँ से स्टार्ट होती है, अभी इसमें तो नहीं है, यहाँ से ऊपर से या यहाँ से स्टार्ट होगी। और आपको डिस्प्ले पे फ़ोटो भी हम दिखा देंगे कि कैसे इसकी पहली ग्रोथ आती है, उसके बाद कैसा होता है। पहले वाटरली, मतलब पानी के जैसी इसमें धब्बे से बनते हैं और फिर ये ब्राउन कलर का बन जाता है। और उसके बाद अगर आप पत्ती को पलट के देखोगे तो उस पर कॉटनी ग्रोथ आती है, जैसे रुई नहीं हो जाती, रुई के जैसी इस पे ग्रोथ आती है। ये पहले पत्ती पे आती है, उसके बाद फिर ये स्टेम पे की तरफ जाती है, यहाँ स्टेम पे जाएगी और स्टेम फिर हमारी टूटने लग जाती है। तो ये पत्ती से शुरू होती है, स्टेम पे आती है और तीसरी उसमें ट्यूबर पे पहुँचती है। तो अगर ये हमारी आ जाती है, सबसे पहले हमें इसमें जो स्प्रे है वो करना है। करजेट या विजार्ड महिंद्रा कंपनी का आता है, हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। और करजेट में, इनमें विजार्ड में जो साल्ट है वो साइमोक्सिन 8% और मैनकोजैब 64% है, और उसमें दोनों ही तरह की फंजीसाइड होती है। तो साइमोक्सिन में जो है अपना सिस्टमिक फंजीसाइड होती है और मैनकोजैब अपना कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड होता है। दोनों का स्प्रे हम करते हैं। अभी तक जो सबसे अच्छा स्प्रे है लेट ब्लाइट के लिए वो यही अभी तक टेक्निकल चल रहे हैं, और भी काफ़ी फंजीसाइड हैं, पर ये सबसे अच्छा है। और अगर आने के बाद हम, अगर लेट ब्लाइट के कहीं पे भी आपको दिखाई दिए पूरे खेत में 2, 4, 5 वो भी दिखाई दिए, तो हमें ये स्प्रे हमें रिपीट कर देनी है 4 दिन पे। और अगर नहीं भी है तो अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, हम अभी रिकमेंडेड करते हैं कि हमें 8 दिन पे स्प्रे करते रहने चाहिए फंजीसाइड का, और फंजीसाइड के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड का भी हमें स्प्रे करते रहना चाहिए। तो किसान भाइयों, बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। अब वो टाइम आ गया है जब क्रॉप पूरी अपनी तैयार है, और उसके बाद अगर ऐसी कोई डिजीज़ आती है तो वो डिजास्टर है, वो बुरा हाल हो जाएगा। उससे बचने के लिए रेगुलर फंजीसाइड का स्प्रे करते रहें, अपने खेत में रेगुलर जाते रहें, अंदर खेत में जाएं, पूरे खेत में घूमें और खेत में घूम के देखें कि कहीं पे कोई ऐसी डिजीज़ दिखाई तो नहीं दे रही। दिखाई देते ही ये भी अपने स्प्रे करें, और भी जो भी अपने एक्सपर्ट हैं उन्हें दिखाएं, आसपास एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को, और सलाह लें और तुरंत स्प्रे करें। वैसे भी आपको 8 दिन में ये स्प्रे हमें रिपीट करना ही है। एक फंजीसाइड का स्प्रे करना है, एक इंसेक्टिसाइड का हम स्प्रे करते हैं, तो वो हम रेगुलर बेसिस पे करते रहें। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जिस खेत में हमारा ज़्यादा लेट ब्लाइट आ गई है तो उस खेत का हमें सीड के लिए नहीं रखना अगले साल के लिए। मान लो कि हाँ, हम मानते हैं कि हमारे खेत में बहुत ज़्यादा लेट ब्लाइट दिखाई दे रही है और वो हमने स्प्रे करके रोक तो ली है, बट उसे हम सीड में अगले साल के लिए नहीं लेकर जाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों का किसान भाइयों ध्यान रखना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।